अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं MS पावर पॉइंट में जो हमारे बेसिक्स ऑप्शंस हैं। हम अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग में बेसिक्स से एडवांस तक हमारा कोर्स है, तो हम बेसिक्स से ऑप्शन से शुरू करेंगे, बेसिक्स से सीखना स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स से एडवांस तक हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और जो पिछली लास्ट वीडियो थी MS पावर पॉइंट की, आई होप कि आपने उस वीडियो को किया हो और आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं किया तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं, हमने प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करते हैं। स्टार्ट में बेसिक, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो भी मैं ऑप्शंस बताऊंगी और जो भी हम ऑप्शंस सीखेंगे, करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ताकि आपको उन ऑप्शंस की समझ आ सके। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखिए, हमने पिछली क्लास में उसमें हमने ये देखा था कि हम न्यू स्लाइड किस तरह से लेते हैं। न्यू स्लाइड हमने ली थी, मजीद जो हमारे पास स्लाइड्स हमने को यूज किया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स भी है, यहाँ पे हमारे पास टाइटल स्लाइड्स भी है, यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स भी है, यहाँ पे सेक्शन एंड हेडर स्लाइड्स भी। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी, नेक्स्ट आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स ले सकते हैं। हमने लेआउट के ऑप्शन को देखा था, रीसेट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता था सेक्शन का स्लाइड्स में। तो सेक्शन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे पास हमारे पास ऐड का जो सेक्शन है ये हमारे पास शो हो रहा है आपके सामने, और जो हमारे पास बाकी के ऑप्शंस हैं ये हाइड, हमने इनको किस तरह से शो करना है तो ये हम देखेंगे। सेक्शन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी स्लाइड्स है, यहाँ पे आपको ये क्लिक की हुई है सेकंड वाली स्लाइड। तो यहाँ पे आप सेक्शन बनाना चाहते हैं, अगर हमने यहाँ पे इसका सेक्शन बनाना है तो यहाँ पे हम इसका सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे जब मैं सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो देखिए हमारे पास है सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है। आप सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2 दे देती हूँ। यहाँ के पार्ट मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे मैंने रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास जो है सेक्शन रीनेम हो चुका है। हम इस तरह से इसको रीनेम कर सकते हैं। ऐड सेक्शन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी, अब आप देखें हमारे पास जो आपके सामने जो शो नहीं हो रहे थे कुछ ऑप्शंस, अभी आपके पास शो हो रहे हैं। और ऐड सेक्शन का जो ऑप्शन था ये हमारे पास हाइड अब हो चुका है, ठीक है। रीनेम का सेक्शन जो है हमारे पास ये शो हो रहा है। हमने रीनेम किया है कि हमने नाम दे दिया है इस सेक्शन को। अगर आप इसका नाम मजीद चेंज करना चाहते हैं तो आप रीनेम सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। और सेक्शन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी, नेक्स्ट ऑप्शन से रिमूव सेक्शन क्या है। आप सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास सेक्शन है रिमूव हो जाएगा। आपके पास जितने भी आपने सेक्शंस ऐड किए हुए हैं, अगर आप उन तमाम सेक्शंस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उन सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। तमाम सेक्शन जो हमारे पास होंगे आप उनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं रिमूव सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखें जो हमने सेक्शन ऐड किया था वो रिमूव हो चुका है। फिलहाल कि मैं इसको Ctrl Z से अनडू कर दूंगी और सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा कोलैप्स ऑल का। जब आप कोलैप्स ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें कोलैप्स हो चुका है। हमारे पास जितने भी यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स दी हुई हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं। तमाम जो स्लाइड्स हैं कोलैप्स हो चुकी हैं। मैं सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूँ और यहाँ पे एक्सपेंड ऑल के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपेंड हो चुकी हैं स्लाइड। इस तरह से आप जो है स्लाइड्स को और इनमें जो ऑप्शन है इनको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो है अब हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगी, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ड्राइंग में आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ पे मैं एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो आप कुछ भी टाइप करें ना चाहें, आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रॉ करके आप जहाँ पे आप बड़ा
कम ज्यादा रखना चाहें आप टेक्स्ट बॉक्स को, इस तरह से कम ज्यादा करके आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड करूंगी। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करना हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्ज करें कंप्यूटर टाइप कर देती हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं पावर पॉइंट टाइप करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर पावर पॉइंट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर एंड पावर पॉइंट को ऐड किया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया है टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके, और यहाँ पे स्लाइड्स के जो ऑप्शंस हैं हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे देखें सेकंड में होम टैब में आपको फॉन्ट का जो ऑप्शंस मिलता है, फॉन्ट ग्रुप, इनमें जितने ऑप्शंस हैं ये हम कवर करेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको ऑप्शंस आते ही होंगे क्योंकि ये हमने MS वर्ड में भी किए हैं और ये वाले ऑप्शंस इनमें भी कुछ ऑप्शंस हैं हमने MS वर्ड में भी किए हैं, MS एक्सेल में भी किए हैं। मेरे ख्याल से आपको आते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन ऑप्शंस को हम कैसे पावर पॉइंट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट्स में यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉन्ट स्टाइल्स जो है यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इनको यहाँ पे कर देती हूँ और यहाँ पे जो इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल्स को ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। आप जो भी फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मजीद हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं, काफी ज्यादा हमारे पास फॉन्ट्स, आप इनका यूज करके आप अपने काम को बेहतरीन और आसान बना सकते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट साइज है, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स है और ये अब हमारे पास फॉन्ट साइज है। अगर आप फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे आप फॉन्ट साइज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने फॉन्ट साइज का यूज करना चाहिए, आप फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज है और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है। इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा। जब मैं डिक्रीज फॉन्ट साइज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज दिया हुआ है, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल जो है हमने जो यूज किया वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं फिर फॉन्ट साइज दे देती हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंने फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज जो और बोल्ड इटैलिक, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि हमने इनका यूज करके किस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, बोल्ड यहाँ पे बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इटैलिक का ऑप्शन है, इटैलिक के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट अंडरलाइन है, अंडरलाइन आप करना चाहें यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट शैडो है, आप शैडो टेक्स्ट की शैडो देना चाहें आप यहाँ पे टेक्स्ट की शैडो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो का यूज करके आप स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी आपके पास मजीद ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, आपके सामने ही है, आपके सामने नजर आ रहे हैं ऑप्शन। वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग, आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल किया हुआ है, आप भी नॉर्मल ही रखें तो बेहतर है, लेकिन आप इनका यूज करेंगे तो आप इनका यूज करना चाहते हैं तो आप इनका यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस का। यहाँ पे मैं जब एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो मजीद आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, आप इनका यूज भी कर सकते हैं। मजीद ऑप्शन सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस केस में करेंगे तो ये सेंटेंस वर्ड में होंगे, लोअर केस में करेंगे तो ये लोअर केस में आएंगे, अपर केस में करेंगे तो ये आपको अपर केस में नजर आएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड आप इनका भी यूज कर सकते हैं, आपको जिस भी आपकी जो जरूरत हो। नेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हाईलाइट कलर है हमारे पास नो कलर में है। अगर आप इनका हाईलाइट कलर देना चाहते हैं तो आप इनका यूज करके हाईलाइट कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें मैं ग्रे 50% दे दूं, यहाँ से अगर मैं ग्रे 50 कर दूं और यहाँ से फर्ज करें ब्लैक कर दूं तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। आप जो है इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं रेड दे दूं ये रेड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डार्क रेड करना चाहूँ डार्क रेड आ जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी डार्क येलो दूं, आप जो भी यहाँ से कलर चूज करना चाहते हैं कि आप इन कलर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट कलर, आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आपके पास मजीद ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। जो
जो भी पसंद हो, आपको जो भी यूज करना है आप इनका फॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। मोर कलर्स भी में भी है, यहाँ पे मोर कलर्स में भी है। अब यहाँ पे मोर कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, आप इनमें से मजीद कलर्स भी यूज कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो कलर लेना चाहते हैं यहाँ पे आप आई ड्रॉपर की मदद से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इन ऑप्शंस की समझ आ गई हो। फॉन्ट के ऑप्शंस हैं और बाकी के ऑप्शंस जो हमारे पास हैं ये भी बेसिक से ही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पे पैराग्राफ्स है। पैराग्राफ का ग्रुप है और इसमें भी बेसिक ऑप्शंस भी हैं। हमने ये वाले भी ऑप्शंस यूज किए हैं MS एक्सेल में, MS वर्ड में। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा बुलेट्स का। ठीक है, यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप इन बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे बुलेट्स चाहिए, यहाँ पे मैं जो है इसको अंडरलाइन हटा देती हूँ और यहाँ पे इटैलिक हटा देती हूँ। बोल्ड चाहिए हो, इसका जो है कलर मैं यहाँ पे डार्क रेड कर देती हूँ। कलर चेंज किया और यहाँ पे बुलेट्स का यूज करना चाहिए, यहाँ पे आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको बुलेट्स यूज करनी हो, फील्ड राउंड बुलेट्स है, हेलो राउंड बुलेट्स है, मजीद बुलेट्स है, आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग का। यहाँ पे आप नंबरिंग देना चाहें, यहाँ पे आप इन नंबरिंग को यूज करके नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्रम में ये वाली नंबरिंग दे देती हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पे आप इनमें लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे आप लाइन स्पेस दे सकते हैं। 1.0 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, 3.0 है। लाइन स्पेसिंग मजीद ऑप्शंस पे भी है, अब यहाँ पे भी आप लाइन स्पेसिंग का यूज करके एडवांस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 1.0 ही रखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास लाइन लेफ्ट है, लाइन राइट है, बॉटम है, मिडल है, आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन लेफ्ट है, लाइन लेफ्ट में ऑलरेडी है। और यहाँ पे अलाइन जो मिडल में है आप इनका यूज कर सकते हैं। राइट में है, राइट का में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्टिफाई करना चाहें जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई लो करना चाहें यहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई में और जस्टिफाई लो में। लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन में मैंने किया है और यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन में करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का है। टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपके सामने मजीद ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल है, रोटेट ऑल टेक्स्ट डायरेक्शन है और रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री है और स्टैक्ड है। मजीद ऑप्शंस भी आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। रोटेट ऑल 90 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो टेक्स्ट जो है रोटेट में हो जाएगा। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो ये 270 में हो जाएगा और स्टैक्ड में करेंगे तो ये स्टैक्ड में यूज हो जाएगा। फिलहाल आप अगर हॉरिजॉन्टल में ही रखें तो बेहतर है, हॉरिजॉन्टल में ही सही, आप हॉरिजॉन्टल में ही रख दें। अगर आपने यूज करना है तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अलाइन टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। टॉप में है, मिडल में रखना चाहें मिडल में आ जाएगा और बॉटम में आप जो है इनका टॉप मिडल बॉटम आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगी, आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो मजीद जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आल का ऑप्शन है, लिस्ट है, आल में जो है तमाम स्मार्ट आर्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ प्रोसेस है, साइकिल्स है, हिरारिकी है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स, पैरामीटर, office.com आप जो है इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनका यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिस्ट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये वाले मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं, आप इनका इस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनका कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स का यूज करना चाहें, यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। आपने जिस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आप यहाँ से इनका यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं ये इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल बेसिक्स ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ के जो ग्रुप है इसमें हमने जितने ऑप्शंस है कर लिए हैं। ड्राइंग में जो ऑप्शंस है ये हम करेंगे। यहाँ पे आज की वीडियो के लिए इतना ही और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इन ऑप्शंस को यूज करके किस तरह से हम बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी और आपने लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।